प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो बच्चों, आज हम हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारी एनसीईआरटी किताब में चैप्टर नंबर 5 है, वो करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसके सभी पद पहले पद से बने हुए हों, यानी एक ऐसी सीरीज जिसके सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो पहली टर्म्स के बाद में उसमें एक सर्टेन नंबर जोड़कर, एक निश्चित संख्या जोड़कर जो अगले पद बनाए गए हैं, और जो उससे अगला पद बनाया गया है वो उसमें भी वही निश्चित संख्या जोड़ी गई है, जो वही सर्टेन नंबर ऐड करी गई है जो हमारी पहले वाले में करी गई थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या। तो इसमें जो हमारा जो पैटर्न होता है एपी का, वो होता है हमारा निश्चित, यानी बिल्कुल सर्टेन। अगर हमने कोई नंबर 1 ऐड करके निकाल, अगले नंबर हम नेक्स्ट नंबर लाए हैं, तो जो उससे नेक्स्ट नंबर आएगी उसमें भी हम 1 ही ऐड करेंगे, ना कि कोई और दूसरा नंबर। अगर हमने कोई और दूसरा नंबर उसमें ऐड कर लिया तो हमारे नंबर का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और फिर वो हमारी एपी सीरीज नहीं कहलाएगी। तो इसमें हमारा सर्टेन जो होता है वो सर्टेन पैटर्न होता है, एंड एक सर्टेन नंबर ऐड कर निकाली गई जो सीरीज होती है वो हमारी एपी कहलाती है, यानी समांतर श्रेणी। एक तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसमें हमारे दो टर्म्स आती हैं, एक तो ए और एक आती है हमारी डी। अब ए जो है हमारी, वो हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद है जो हमारी एपी का होता है, एंड डी जो है वो हमारा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारवंतर। ऐसा कोई डिफरेंस जिसको हम उससे पहले पद में ऐड करके नेक्स्ट वाला जो हमारा नंबर है वो निकालेंगे। यानी कि हमने फर्स्ट टर्म निकाली जो हमारी ए है, अब इसमें पहले हम डी ऐड करेंगे तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी, और इसमें फिर हम जो हमारी सेकंड टर्म आई है इसमें हम डी ऐड करेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इसी हिसाब से हम हमारी सीरीज निकालते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हम अगर हमारी पहली टर्म है और हम उसमें डी ऐड कर रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, तो हमारी सेकंड टर्म आ रही है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ए है, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी हमारी, ए में डी ऐड कर दिया। अब हमने निकालनी हमारी थर्ड टर्म, तो वो कैसे आएगी, तो क्या हमने क्या बताया था कि सेकंड टर्म में भी कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तो यानी ए प्लस डी प्लस डी। जब a प्लस डी प्लस डी आ गया तो ये d जो है ये दो बार आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2d। इसी हिसाब से हमारा a प्लस डी प्लस b प्लस d जो हमारी फोर्थ टर्म आ गई, यानी चौथा पद आ गया। तो अब इसमें क्या है, हमारा आ जाएगा ये 3d, और ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। सबसे पहले तो आपको सीरीज समझ में आ गई कि हमारी एपी होती कौन सी है। जब हम जो हमारा डी जो होता है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है, ये हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है हमें, या फिर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस करो। इनका डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, तभी तुम डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि इसमें वही डिफरेंस है, इसमें माइनस करें तो भी वही डिफरेंस, इससे इसे माइनस करें तो भी वही डिफरेंस, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए, तो जब भी हम डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या एक एग्जांपल। हम हमारी स्कूल प्रेयर में खड़े, प्लेग्राउंड में, स्कूल प्रेयर ग्राउंड में खड़े हैं, और हमें यह कहा गया है कि आप अपनी क्लास के बच्चों के हाइट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ। यानी कि पहले सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यानी कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमने क्या मान लिया कि सबसे छोटे जो क्लास का हमारा लड़का है उसकी हाइट है हमारी 152 सेंटीमीटर, नेक्स्ट वाले की है 153, उससे वाले की है 154, उससे है 155, और ये हमारी चलती जा रही है 163 तक। तो यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, या तो हम इससे इसमें माइनस करें तो हमारा बनाएगा,
या इससे इसमें माइनस करें तो हमारा 1 आएगा माइनस करने पर, या इसे इससे माइनस करें तो हमारा 1 आ गया। तो यानी कि ये जो सीरीज है ये हमारी एपी सीरीज है, क्योंकि इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस सार तक आ रहा है वो हमारा इक्वल आ रहा है, तीनों में इक्वल आ रहा है। इससे नेक्स्ट वाली में भी इक्वल ही आएगा, और इससे अगर लास्ट वाले से इससे पहले वाली माइनस करें तो भी बनी आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। तो ये जो सीरीज है हमारी, ये हमारी एपी में। अब यही डिफरेंस हमारा 2 का भी हो सकता था, 3 का भी, 4 का भी। अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा सारवंतर है, वो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे, जीरो के भी सुनो। ट्वेंटी फोर ये दे रखा है। अब हमसे पूछ लिया कि ये एपी में है या नहीं है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तुम क्या देखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो जीरो जीरो, अगर इससे वाली बार घटाएं तो जीरो, एंड तक भी हमारा 24 ही आएगा, इससे पहली टर्म में हमारी 24 ही रहेगी। अगर हम इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो भी जीरो। तो यानी क्या आ रहा है कि इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा बराबर आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है, सबका जीरो आ रहा है। तो ये जो है हमारी ये वाली सीरीज, ये भी हमारी एपी में है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारी एपी की जनरल फॉर्म। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी की सामान्य फॉर्म। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारा अगर हमें एक फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम उससे एक सीक्वेंस फाइंड करते हैं। वो सीक्वेंस क्या आता है हमारा, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है हमारा, ये हमारी एपी की जनरल फॉर्म है। इसमें हमें हमारा nवां टर्म फाइंड करना है। तो समझते हैं एग्जाम्पल लेकर कि कोई पर्सन एक्स है, वो किसी कंपनी के अंदर अपनी इंटरव्यू देखा है, उसका वहां सिलेक्शन हो गया है। तो कंपनी से जो उसका एग्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है कि हम आपको पहले फर्स्ट ईयर तो देंगे 8,000 रुपीज सैलरी, लेकिन जब आप सेकंड ईयर दूसरी साल में आ जाओगे, आपकी जॉब को 1 साल पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो हम आपको 500 रुपीज का इंक्रीमेंट देंगे, यानी कि आपकी सैलरी 500 रुपीज बढ़ा देंगे। तो इस हिसाब से जब उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी थी 8,000 रुपीज, तो उसकी सेकंड की कितनी होगी, 8,000 प्लस का 500। अब उसको 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरे साल में उसकी फिर से बढ़ गई, तो वो कितनी बढ़ी, 8,000 प्लस का 500 प्लस 500। तो यहाँ से तो हमारी 8500 आ गई, ये आ गई हमारी 9,000। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इसकी ऐसे फाइंड ना करके डायरेक्ट ही 5th ईयर की या 6th ईयर की सैलरी फाइंड करो, यानी कि 5वें वर्ष की या 6ठे वर्ष की इसकी सैलरी फाइंड करो। अब या तो हम इसको सोल्व करेंगे कि 3rd की निकाली, फिर फोर्थ की, फिर 5th की, फिर 6th की, थोड़ा लंबा प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारी बन रही है एपी, पहले 8,000 थी, फिर 8,500 हुई, फिर 9,000। तुम देखेंगे नेक्स्ट ईयर फिर उसकी 9,500 हो जाएगी, एंड नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 हो जाएगी। तो हमारा यहां से क्या आया कि जब हमारी फर्स्ट टर्म तो ये है, ये हमारी सेकंड टर्म यानी a प्लस डी है, और ये हमारी a प्लस 2d। तो जो हमारी थर्ड टर्म है उसमें हमारा 2 आ रहा है, जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें d बराबर आ रही है, जो थर्ड टर्म है उसमें d का डबल आ रहा है, यानी कि तीसरे साल में 3 में 2, तो 4 में कितना आ जाएगा 3d, यानी a प्लस 3d।
तो इसी को देखते हुए एक फॉर्मूला बनाया गया, जो क्या था, एनवा पद टर्म फाइंड करने का, वो था एन इक्वल्स फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन, यानी कि जितनी टर्म्स दी हैं उनमें -1 करके कॉमन डिफरेंस की मल्टीप्लाई, तो यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम इसमें देखें कि उसने पूछा कि हमें हमारी 6 ईयर की इसकी सैलरी फाइंड करो, तो हमारी एन की वैल्यू तो 6 आ गई, तो A6 फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 8000, एन की वैल्यू हमारी 6 है, तो 6 माइनस का 1, डी वो है हमारी 500, तो यहां से आ गई हमारी 8000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 500, यानी 8000 प्लस 2500, तो ये आ गई हमारी 10,500 रुपीज। तो इसी हिसाब से अगर हमें एक सीरीज दी हुई है और उसमें हमें एन टर्म पूछी हुई है, तो हम इसको सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो क्या है वो एग्जांपल, हमने कुछ सीरीज दी हुई है हमारी, एपी है 8 5 2, इसमें हमें 18वां टर्म फाइंड करना है, यानी कि 18वां पद याद करना है, 18वां टर्म याद करना है हमें 18 टर्म। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे डिफाइंड, तो डी कितना जाएगा 5 माइनस 8 इक्वल्स 2 माइनस 5। हम हमारे इसमें दो टर्म्स की डिफाइंड करेंगे, अगर दोनों की इक्वल है तो हमारी सीरीज ये एपी हो जाएगी, तो हमारे दोनों की वैल्यू आ रही है -3, यानी कि ये सीरीज जो दी हुई है ये हमारी एपी दी हुई है, तो डी की वैल्यू हमारी -3 आ गई, ए की वैल्यू हमारी 8 है और एन की वैल्यू हमारी 18। तो जो हमारा फॉर्मूला है क्या, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसमें वैल्यू रखो, तो यहां से हमारी A18 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 8 प्लस एन की वैल्यू हमारी 18 है, तो 18 माइनस का 1 और डी की वैल्यू है -3, तो ये आ गई 8 प्लस 17 मल्टीप्लाई -3, तो यहां से क्या आ गई है 8 माइनस 51, जो कितनी आ गई हमारी 43, यानी कि जो हमारी ये सीरीज दी हुई है एपी में, इसका जो हमारा 18 टर्म यानी 18वां पद जो होगा वो होगा हमारा -43। नेक्स्ट इसी पे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी जाता है वो एग्जाम के अंदर, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, चाहे सीबीएसई हो या यूपी हो, हमारा सबका सिलेबस सेम ही है, तो ये वीडियो दोनों के लिए ही होने वाली है मेरी। तो इसमें क्या हमारा कि हमें पूछा है कि 3 से डिवाइड होने वाली हमारी 2 डिजिट नंबर्स जो हैं वो कितनी है, यानी कि उनकी नंबर कितनी है, वे गिनती में कितनी है, काउंटिंग में कितनी आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारी 3 से डिवाइड होने वाली 2 डिजिट्स नंबर हैं वो हमारी स्टार्ट होती हैं 12 से, 12 15 18 और ये चलती है हमारी 99 तक, क्योंकि इससे हमारे आगे जाते हैं हम 3 डिजिट के नंबर्स आ जाएंगे हमारी। तो इसमें सिंपली a इक्वल्स है हमारा 12, d इक्वल्स है 3 एंड अब इसमें हमारा n की वैल्यू नहीं है हमारी, इसमें हमारी n टर्म की वैल्यू दे रखी है, हमें n ही फाइंड करना है इसमें कि हमारी कितनी टर्म्स हैं ऐसी। तो an की वैल्यू 99, तो इसमें निकालो, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, a n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमारी a n की वैल्यू हमारी 99 इक्वल्स a की वैल्यू है 12 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको रखेंगे ऐसे ही, और d की वैल्यू है 3। अब इस 12 को इस साइड ले आओ, साइन चेंज होके करके, तो यहां से आ जाएगा ये n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स 99 माइनस का 12, तो यहां से वैल्यू आ गई 87, तो यहां से n माइनस 1 इक्वल्स आ गई 87/3 इक्वल्स
ये 87 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29, n-1। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 29 प्लस का 1 यानी कि 30। तो 3 से डिवीजन होने वाले 2 डिजिट नंबर्स जो है वो हमारी काउंटिंग में 30 है, यानी कि जो हमारे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं वे 30 नंबर्स ऐसी हैं 2 डिजिट नंबर जो हमारी 3 से डिवाइड होती हैं। इसी टाइप से हम इसमें 3 डिजिट नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं या किसी और की डिजिट 4, 5, 6, 7, तो वो उसे हम फाइंड कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। और इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज जो हमारी 5.2 है उसमें हमारे यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसी एक्सरसाइज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या है कि हमें एक तो हमारा 16 टर्म दिया हुआ वो कितना है 38, एंड जो हमारा 16 टर्म तो हमें हमारा 73 और 11th टर्म है हमारा 38 और हमें 31st टर्म फाइंड करनी है। यानी कि हमें हमारी एपी का 16वां टर्म दिया हुआ है वो 73 है, 11th टर्म दिया हुआ वो 38 है और हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, यानी कि 31वां पद याद करना है जिसमें हमारा 16वां पद 73 है और 11वां पद 38 है। तो अभी क्या हमें बताया था कि 11वां पद है तो इसे एक माइनस, यानी कि a प्लस 10b इक्वल्स 38। नेक्स्ट ये कितना हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये आएगा हमारा a प्लस 15d इक्वल्स 73, इक्वेशन 2। अब हमें सबसे पहले तो हमारे ये तो a फाइंड करना है या d फाइंड करना है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम अपना a इजीली काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा d फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या हमारी, a प्लस 15d इक्वल्स 73 एंड इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इक्वल्स 38। माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो a हो गया हमारा कैंसिल, यहां से बचा हमारा 5d और यहां से बचा हमारा 5 एंड 35। तो जो यहां से हमारी d की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 7। तो d की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब इस d की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से हमारी फर्स्ट टर्म यानी हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख करो पुटिंग d इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस 10d इक्वल्स 38। तो a प्लस 10, d की वैल्यू है हमारी 7 इक्वल्स 38। तो यहां से हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल्स 38। तो यहां से आ जाएगा हमारा ये a इक्वल्स 38 माइनस 70 यानी कि 32 माइनस का a की वैल्यू हमारी 32 आ गई माइनस से, एंड d की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो हम यहां से हमारी 31st टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी 31st टर्म आएगी उसका वैल्यू फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 30d, यानी कि इस टर्म में से माइनस 1 करके उसमें कॉमन डिफरेंस की मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू है कितनी हमारी माइनस 32, 30 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 7, तो 7, तो यहां से कितना बचा गया माइनस का 32 प्लस का 210। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा हमारा 8 17। तो जो हमारी 31st टर्म है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 178। तो बच्चों ये थी आपकी एपी की 2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जिसमें मैंने आपको सिर्फ हमारे फॉर्मेट्स बताए हैं और इनके सॉल्यूशंस को हम किसी और वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट डे। अभी इसमें हमारी कुछ और एक्सरसाइज रह गई हैं तो उनको हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को पूरा देखिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपनी 10th क्लास 9th 10th की वीडियोस को देखने के लिए, जहां पर मैं आपको 9th 10th एनसीईआरटी चाहे वो यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, तो मैं आपको यही चीज पढ़ाता हूं यहाँ पर अपने चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।